दोस्तों, दुनिया में हर इंसान ताकत के पीछे भाग रहा है क्योंकि हर कोई ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होकर अपने से कमजोर लोगों को दबाना चाहता है। इंसान के पास जरा सी धन दौलत आ जाए तो वो खुद को भगवान समझने लगता है, लेकिन इंसान को उसकी असली औकात तब पता चलती है जब किसी प्राकृतिक आपदा से उसका सामना होता है। प्राकृतिक आपदा, जिसे धार्मिक लोग भगवान का गुस्सा भी कहते हैं, बड़ी ही खतरनाक होती है। प्राकृतिक आपदाओं के कई अलग अलग रूप होते हैं, जिसमें बाढ़, सुनामी, चक्रवात और भूकंप वगैरह के नाम शामिल हैं। दुनिया में अब तक कई खतरनाक प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी ही सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी और विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताने वाले हैं, जिनके इम्पैक्ट को दुनिया कई दशकों तक भी नहीं भूल सकी। इस लिस्ट की आखिरी आपदा सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। सेंट्रल मैक्सिको अर्थक्वेक 1985। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, ये भूकंप आज से 38 साल पहले 1985 के दौरान मैक्सिको देश की राजधानी मैक्सिको सिटी में आया था। ये इतना भयंकर भूकंप था कि इसकी वजह से बड़ी बड़ी इमारतें और ब्रिज ताश के पत्तों की तरह जमीन पर धराशायी हो गए थे। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 8.0 आंकी गई थी और ये लगभग 3 मिनट तक चलता रहा था। ये मैक्सिको के इतिहास में रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे तीव्र और सबसे लंबा चलने वाला भूकंप था। इन 3 मिनट में ही इसने ऐसा विनाश फैलाया कि इसकी वजह से तकरीबन 30,000 लोगों की जान चली गई। और इतना ही नहीं, इस आपदा की वजह से लगभग $4 बिलियन की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। ये एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर था जिससे उबरने में मैक्सिको को कई साल लग गए और हादसे का दर्द लोगों की यादों में आज भी जिंदा है। हर साल मैक्सिको के अंदर 19 सितंबर के दिन इस भूकंप में मरने वाले लोगों को याद किया जाता है। ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक 2011। दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और इतिहास में ये देश कई बार विनाशकारी भूकंपों का सामना कर चुका है। ऐसा ही एक भूकंप साल 2011 के दौरान इस देश में आया था, जिसे ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। 9.0 की तीव्रता वाले इस भूकंप की वजह से पहले देश के कई हिस्सों में सुनामी आई और इसी की वजह से फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में जबरदस्त धमाका हुआ, जो बहुत विनाशकारी था। ये जापान में आया इतिहास का सबसे पावरफुल भूकंप था। साथ ही इसे दुनिया के सबसे तीव्र भूकंपों में 4था स्थान दिया गया। इस भूकंप की वजह से जापान में इतनी भयंकर सुनामी देखने को मिली थी कि लहरों की ऊंचाई करीब 133 फीट तक पहुंच गई थी। कुल मिलाकर इस आपदा में 15,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और साथ ही $235 बिलियन की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। आज भी इसे जापान के इतिहास में आई सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में शुमार किया जाता है, जिसके बारे में सोचते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साइक्लोन नरगिस 2008। प्राकृतिक आपदाओं में अगर कोई चीज भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक है तो वो है साइक्लोन, यानी चक्रवात। क्योंकि चक्रवात जहाँ भी आता है वहाँ वो सब कुछ तबाह कर देता है। ऐसा ही एक बेहद ताकतवर और विनाशकारी चक्रवात साल 2008 के दौरान बर्मा में आया था, जिसे नरगिस नाम से जाना जाता है। 2 मई से लेकर 3 मई के बीच चले इस तूफान ने बर्मा के बहुत सारे इलाकों में तबाही मचाई थी। खासतौर से इरावदी डेल्टा रीजन को इसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। असल में ये कैटेगरी 4 का चक्रवात था, जिसमें हवा की रफ्तार 215 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। इस तूफान में तकरीबन 1,38,000 लोग मारे गए थे और $10 बिलियन की संपत्ति का नुकसान हुआ था। हालांकि अगर इसमें मिसिंग लोगों को जोड़ दिया जाए तो मौतों का ये आंकड़ा 1.5 लाख को भी पार कर जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इस चक्रवात ने लगभग 24 लाख लोगों के घर को भी उजाड़ दिया था और रातों रात इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी बेघर हो गई थी, जिनके पास सर छुपाने को भी कोई जगह नहीं बची थी। इस तूफान को आए भले ही 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके निशान बर्मा में आज भी मौजूद हैं। टाइफून हैयन 2013। टाइफून हैयन, जिसे योलांडा के नाम से भी जाना जाता है,
फिलीपींस के इतिहास में आए सबसे खतरनाक तूफानों में से एक था। 8 नवंबर 2013 के दिन आए इस तूफान में हवा की रफ्तार 315 किलोमीटर प्रति घंटे को क्रॉस कर चुकी थी, जिसके चलते आज भी इसे पूरी दुनिया के इतिहास में आए सबसे तीव्र तूफानों में शुमार किया जाता है। इस विनाशकारी तूफान ने फिलीपींस के 44 प्रांतों को अपनी चपेट में लिया था और इसकी वजह से 1 करोड़ 40 लाख लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। टाइफून हाइयन इतना पावरफुल था कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके सामने सेकंडों में ढह गए थे और लोगों के घरों को तो इसने ऐसे उजाड़ा था मानो वो घर नहीं बल्कि माचिस की डिबिया हो। इस तूफान ने न सिर्फ 8000 लोगों की जान ली बल्कि लाखों लोगों को बेघर भी कर दिया था। टाइफून हाइयन ने फिलीपींस में तकरीबन $3 बिलियन की संपत्ति को भी नष्ट कर दिया था। हैती अर्थक्वेक 2010। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हैती एक छोटा सा कैरिबियन देश है जिसकी कुल आबादी सिर्फ 1 करोड़ 14 लाख है। साल 2010 में हैती के अंदर एक भूकंप आया था जो अभी तक के इतिहास में इस देश के अंदर आया सबसे विनाशकारी भूकंप था। इस भूकंप का केंद्र यहाँ की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर लियोगेन नाम के एक टाउन में था। हालांकि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.0 आंकी गई थी, लेकिन हैती के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करने के लिए इतना ही काफी था। इस भूकंप ने हैती की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस और इसके आसपास के एरिया में मौजूद इमारतों, घरों, स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों समेत हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया था। इस भूकंप से इतना जबरदस्त विनाश फैला था कि इसमें लगभग 2,30,000 लोगों की जान चली गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इतना ही नहीं, आपदा में हैती जैसे छोटे देश से $14 बिलियन की संपत्ति का नुकसान हुआ था। आज तक हैती इस नेचुरल डिजास्टर से हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर पाया है। बांग्लादेश साइक्लोन 1991। साल 1991 के दौरान बांग्लादेश में आया चक्रवात तूफान, जिसे आधिकारिक तौर पर 02B के नाम से जाना जाता है, इतिहास के सबसे बड़े, भयानक और विनाशकारी चक्रवातों में से एक था। 29 अप्रैल 1991 के दिन बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट से उठे इस तूफान ने खुद तो तबाही मचाई ही, लेकिन इसके साथ ही एक भयंकर बाढ़ को जन्म दे दिया, जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली। बंगाल की खाड़ी में बने इस तूफान ने 24 अप्रैल को ही आकार लेना शुरू कर दिया था, लेकिन इसने असली तबाही 28 अप्रैल को मचाई और उसके बाद ये 30 अप्रैल को जाकर थमा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये एक बेहद खतरनाक कैटेगरी 5 का साइक्लोन था, जिसमें हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे को क्रॉस कर चुकी थी। इस तूफान की चपेट में आकर तकरीबन 1,38,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अरबों रुपए संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। साथ ही इस चक्रवात ने 1 करोड़ लोगों के जीवन पर असर डाला था, जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस तूफान को आए भले ही दशकों बीत चुके हैं, लेकिन जिन्होंने इसे खुद एक्सपीरियंस किया था वो लोग आज भी इसका जिक्र सुनकर ही सहम जाते हैं। इंडियन ओशन सुनामी 2004। इस आपदा के बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये इतिहास के सबसे विनाशकारी और सबसे लोकप्रिय नेचुरल डिजास्टर में से एक है। इस आपदा की शुरुआत 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के अंदर भूकंप के जबरदस्त झटके लगने से हुई थी, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.3 आंकी गई थी। खासतौर से कहें तो इसकी शुरुआत उत्तरी सुमात्रा, इंडोनेशिया के पश्चिमी तट से हुई थी। भूकंप की वजह से उठी समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों ने एक ऐसी विशाल सुनामी का रूप ले लिया, जिसकी चपेट में 2-4 नहीं बल्कि दुनिया के 14 देश आए थे। इनमें इंडोनेशिया, भारत, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन और अमेरिका जैसे देशों का नाम शामिल था। बताया जाता है कि इस सुनामी की लहरें 100 फीट तक ऊंची उठी थी और इस आपदा ने 2,80,000 लोगों की जान ली थी। यही कारण है कि आज भी इसे दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल डिजास्टर में से एक माना जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई नेचुरल डिजास्टर फेस किया है? हमें कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।